आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और किरतपुर में उनका राजनीति की अगर बात करें तो काफी बड़ा वजूद है। मगर अभी सुनने में यह आया है कि उन्होंने चंद्रशेखर की जो पार्टी है, एएसपी समाज जो पार्टी है, उसको सपोर्ट कर दिया है। तो ये फैसला कैसा रहा? प्राग भाई, सबसे पहले तो मैं किरतपुर न्यूज चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां पर बुलाया और मोहब्बत दी। ये फैसला मेरा अकेले का नहीं। अगर बात करें चंद्रशेखर जी की, उनकी पूरी नगीना विधान लोकसभा में शिवाला कला से लेकर हरिद्वार बॉर्डर तक सिर्फ एक ही नाम है इस वक्त कि अगर कोई कैंडिडेट भाजपा को हरा सकता है तो चंद्रशेखर जी हैं। तो इसलिए हमें भी उस जगह खड़ा होना चाहिए कि जहां लोगों का वोट बेकार ना हो, लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और सही इस्तेमाल ये है आज की डेट में कि हमें अपनी कोई भी अपना पर्सनल चीज ना देखते हुए, मैं तो सभी लोगों से कहूंगा कि पर्सनल चीज ना देखते हुए, लोगों के हितों को देखते हुए, जो चंद्रशेखर हिंदुस्तान में लोगों की आवाज बनते हैं, तो जो हिंदुस्तान की आवाज बनने के लिए तैयार है, तो हमसे, हमारे किरतपुर के लोगों की, पूरे हिंदुस्तान में जो आदमी कहीं भी किसी कमजोर की, किसी मजलूम की, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी आवाज चंद्रशेखर बनते हैं। तो हमारे नगीना लोकसभा के लोगों के लिए इससे अच्छी क्या बात है, इससे खुशी की बात क्या है, जो हिंदुस्तान में लोगों के मजलूमों के, तो नगीना के लोगों की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाए और नगीना लोकसभा की आवाज उठाए। एक सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि मान लीजिए जैसे जिस तरह से बात की चर्चा चल रही थी कि अगर बीजेपी के जो कुछ बड़े नेता हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा मुस्लिमों का और दलितों का वोट जाएगा तो हमें फायदा हो जाएगा। देखिए, दलितों के वोट की बात जो कहें तो वो समाजवादी पार्टी को तो नहीं जाएगा, और अगर भाजपा को भी जाएगा तो थोड़ा बहुत वोट, क्योंकि आज की डेट में चंद्रशेखर जी के साथ दलित वोट बहुत बड़ी परसेंटेज में है। इसीलिए मुस्लिम भाइयों को अपना वोट सही इस्तेमाल करना चाहिए। 1+1 2 होता है, क्योंकि 1+1 2 जो है वो चंद्रशेखर के पास है, आज जो है डेट में समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। तो इसलिए हमें वोट अपना सही इस्तेमाल जो है, ये जो जिस तरह से पहले चर्चा ये भी चल रही थी कि चंद्रशेखर को वो जो टिकट होनी थी समाजवादी पार्टी से, जैसे आप समाजवादी पार्टी में पहले रहे भी हैं, तो क्या वजह रही कि आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी? देखिए, वजूहत जो भी रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा माहौल नहीं रहा कि मैं ही बताऊं कि अगर आप किसी रिक्शा चलाने वाले से बात करें या ठेले पे बेचने वाले सामान वाले से बात करें, तो वो भी समझता है कि क्यों काटा गया। 4 साल से जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको डिक्लेयर भी किया गया गठबंधन का हिस्सा रहेगा, और मुझे उम्मीद है जीतने के बाद भी ये इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहेंगे। एक बात समझ में आई थी, ये क्या सुनने में आया था कि मायावती जो है, मायावती लोगों ने जैसे कहा कि मायावती नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जैसे आगे आए, अगर चंद्रशेखर अगर आगे आ गए तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, बिजनौर का इतिहास रहा है, मायावती को जहां तक पहुंची है वो सबसे पहला हिस्सा उसका बिजनौर रहा है, और आज जो है चंद्रशेखर भी बिजनौर का हिस्सा बनेंगे और वो भी उसी जगह पहुंचेंगे, क्योंकि किसी के करने से जब आवाम साथ देती है, चाहे लीडर कितना भी कोशिश कर ले, कोई रोक नहीं सकता। और इज्जत और दिल्लत तो खुदा के हाथ में है, तो उसे इज्जत मिल रही है तो इसमें कोई रोक नहीं सकता। इसमें एक चीज ये भी तो आ रही है कि जो उनका मैनिफेस्टो है तो उसमें उन्होंने कहा हॉस्पिटल के लेके बात करी, ये बहुत सारी चीजें ऐसे मुद्दे। तो आपको क्या लगा कि जो आप एकदम से साथ आए? देखिए, मैं इसलिए साथ आया हूं कि चंद्रशेखर का जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है तो वो संघर्ष की राजनीति कर रहे हैं। अगर मसला जामिया मिलिया में हो तो सबसे पहले चंद्रशेखर पहुंचते हैं। अगर कोई भी हिंदुस्तान में कहीं महाराष्ट्र में कोई मसला हो तो चंद्रशेखर पहुंचते हैं। और लीडर भी है, जा सकते हैं, मगर नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर जो है अपनी पार्टी को स्टेबल कर रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो एक संघर्षशील आदमी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर किरतपुर के लोगों ने सही फैसला केतली पर बटन दबाकर 19 तारीख को किया तो किरतपुर के लिए और नगीना लोकसभा के लिए इससे अच्छा प्रत्याशी कोई हो ही नहीं सकता। अब आप देख सकते हैं शाहिद अली खान साहब हमारे साथ थे,
आप जो है बहुत छोटा छोटा इंटरव्यू सबके आएंगे, क्योंकि आप जो है ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी तो जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं जो राजनीति में, जिन्हें दबंग कहा जाता है, राजनीति का दबंग कहा जाता है, वो इस पैनल पर नजर आएंगे। तो आप सभी का शुक्रिया। बस मैं एक बात और अगर आप जी किरतपुर के लोगों से और नगीना लोकसभा के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि इससे अच्छा आपको मौका अपने सारे तनाव भुलाकर, सारी चीजें भुलाकर एकजुट होकर, क्योंकि दलित वोट हमारे साथ है, तो आप जो है 19 तारीख को केतली का बटन दबाकर चंद्रशेखर जी को कामयाब करने का। आप अगर आके कोई दूसरा अगर कैंडिडेट है वो अपना पक्ष रखना चाहता है या उसके सपोर्टर जो है अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हर किसी की राय अपनी है। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।